जब भी बीजेपी भी नहीं कहती कि हम दलितों के हिमायती हैं। बीजेपी कभी नहीं कह सकता कि हम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हिमायती हैं। देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में जब वो थे, तो उस समय उन्होंने जिस तरीके से बिहार पहला राज्य बना जहां पे पिछड़ा, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ गया भाजपा को। उनको लगा कि कैसे एक मंडल आयोग से निकला हुआ आवाज या मंडल के जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा जो हैं, उनको भारत रत्न मिल गया, तो जो सवर्ण तबका है, जो उन्मादी तबका है, जो कहिए कि भाजपा के अंदर संगठन के आरएसएस के लोग हैं, उनको बैलेंस करने के लिए देखिए फिर से लाल कृष्ण आडवाणी को दे दिया भारत रत्न। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, आज बिहार सरकार के ज़रिए से एक नया फैसला, एक नया फरमान सुनने में आया है। तमाम जो पिछड़े आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग हैं, उन सभी आयोगों को जो है बिहार सरकार के ज़रिए से नीतीश कुमार ने भंग कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अब पिछड़ों के बारे में कुछ नया फरमान सामने आएगा। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए CPI ML के सीनियर लीडर और MLA संदीप सौरभ हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, अब सरकार जब चली गई तो तमाम आयोगों में जिस तरीके से सरकार जो है वो अपने लोगों को रखती है, तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है। हालांकि सरकार का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि ये जो आयोग हैं, ये सिर्फ हाथी के दांत ना हो जाएं। जैसे पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलित समुदाय के लिए या आदिवासियों के लिए, उनके कल्याण के लिए ये आयोग बने हुए हैं। इसके लिए नहीं बने हुए कि आप अपने लोगों को वहाँ सेट कैसे कर दें, उसकी कुर्सी पर अपने लोगों को बैठा कैसे दें, इसके लिए नहीं बना हुआ है। जैसे कोई बहाली निकल रहा है बिहार में, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे EWS का कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ चला जा रहा है OBC का, उससे ज़्यादा चला जा रहा है EBC का। तो इसको आयोग देखता, संज्ञान लेता, तो इसके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए, न कि इस बात पर कि हम सरकार से हट गए तो पहले का भंग कर दो, नए लोगों को, अपने लोगों को लाएंगे, भाजपा के लोगों को लाएंगे। तो भाजपा और जदयू, इनके लिए तमाम जो आयोग हैं वो जनता के कल्याण के बजाय इनकी पार्टी के कल्याण करने वाले आयोग बन जाते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो इसीलिए फैसला लिया गया। ये तो फैसला अनफॉर्चुनेट ही है। सर, कहा यह जाता है कि JDU और BJP जो है वो पिछड़ों और दलितों और गरीबों की जो है हिमायती होने का दम भरती है और आयोग को जो है भंग कर दिया गया। कहाँ कोई कहता है? जब भी बीजेपी भी नहीं कहती कि हम दलितों के हिमायती हैं। बीजेपी कभी नहीं कह सकता कि हम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हिमायती हैं। देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में जब वो थे, तो उस समय उन्होंने जिस तरीके से बिहार पहला राज्य बना जहां पे पिछड़ा, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको भारत रत्न मिला। लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ गया भाजपा को। उनको लगा कि कैसे एक मंडल आयोग से निकला हुआ आवाज या मंडल के जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा जो हैं, उनको भारत रत्न मिल गया, तो जो सवर्ण तबका है, जो उन्मादी तबका है, जो कहिए कि भाजपा के अंदर संगठन के आरएसएस के लोग हैं, उनको बैलेंस करने के लिए देखिए फिर से लाल कृष्ण आडवाणी को दे दिया भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी का इस देश के किसी भी चीज में क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। तो ये तो भाजपा भी नहीं कहता कि हम पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों का कल पार्टी है। वो तो खुल कर कहता कि हम सवर्ण हिंदुओं के पार्टी हैं, सारे हिंदुओं के नहीं। अच्छा, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है। हम मंदिर मस्जिद लड़ाई करवाने वाले पार्टी हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी ने यही किया। जब ये लोग रथ यात्रा निकाले थे तो उस जमाने में जितने लोग थे, आप उनसे पूछिए, पूरे देश में जिस आदमी ने रथ यात्रा के नाम पर दंगे फसाद कराए, जहां भी वो रथ गया वहां पे हत्याएं हुई, वहां पे दंगा भड़का, और उस आदमी को आप गौरवान्वित कर रहे हैं भारत रत्न देकर के? यही ना हो रहा है। और लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया देश के लिए? वेटिंग इन PM थे, PM के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठे रह गए बेचारे। उस समय कोई तजुर्बा, किसी ने उनको कोई अहमियत तो भाजपा में नहीं दी। बीजेपी का ये राष्ट्रभक्त का काम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को बैलेंस करवाने के लिए सिर्फ कि उनको मिल गया तब इधर से भी एक दे देना चाहिए। एक सामाजिक न्याय के खेमे से मिल गया तो एक मंडल के खेमे से मिल गया तो अब एक कमंडल के खेमे से देना चाहिए। यही पूरी राजनीति है। पर बीजेपी तो कह रही है सर कि राष्ट्रभक्त हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी अगर राष्ट्रभक्त हैं तो उनकी राष्ट्रभक्ति का एक उदाहरण कोई बताए, एक उदाहरण बताए। देश में दंगा करवाना, घूम घूम करके मस्जिद को तोड़ देने के लिए लोगों को भड़काना, ये राष्ट्रभक्ति है? ये तो आज भाजपा करी की राष्ट्रभक्ति है। एक समय में तो अपराध था
किसी के धर्म का जहाँ पे लोग इबादत करते हैं, इबादत खाने को तोड़ देना, ये देशभक्ति कैसे हो गया? हिंदू मुसलमानों को लड़वा देना देशभक्ति कैसे हो गया? तो कहीं से कोई देशभक्ति नहीं है। जो धार्मिक उन्माद है, जो नफरत की भाषा है, आज मोदी राज में उसी को देशभक्ति लोग समझते हैं, और जो असल में देशभक्ति वाला काम करते हैं उनको जेल और सलाखों के पीछे डाल रहा है। जो सरकार से सवाल करता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करता है, जो देश के आदिवासियों के, दलितों के हित की बात करता है, जो मानवाधिकार कार्य करता है, सबको तो अपराधी बना दिया सरकार ने। तो ये लोग अपराधी हो गए और जो अपराध करने वाले थे वो देशभक्त हो गए। परिभाषा का भाई उलटफेर हो गया है। बिहार में जो मौजूदा सियासी हलचल है सर, जो सियासी हरकतें हो रही है, देखा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो दिल्ली चले गए हैं। इस पे बीजेपी ये कह रही है कि उन लोग को शिमला शिफ्ट कर देना चाहिए, इतना डर लग रहा है। तो दिल्ली चली गई है, शिमला चले जाएंगे, उनकी पार्टी का अपना फैसला, उनकी बैठक वहां पे है। तो बीजेपी के क्यों जीभ लटपटा रहा है? बीजेपी जदयू को संभाल लेना पहले अपना, भाजपा अपने लोगों को संभाल ले, वही बहुत उनके लिए है। कांग्रेस की तो बैठक है, वहां उनका विधायक दल पहुंचा है, वो लौट करके वोटिंग के समय आएंगे, वोट करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? बीजेपी को क्या पेट में दर्द हो रहा है? खेला होने को लेकर के बातें कही जा रही है सर। आरजेडी दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ हो सकता है, वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर इधर से टूटेगा तो उधर से भी टूटेगा। इधर से टूटेगा तो उधर से भी टूटेगा। उधर से कौन टूट जाएगा? मीडिया वाले तो चला दिए कि माले से भी टूट रहा है। तो माले हिले अला ही पार्टी हिलता हो एक को। इधर से कोई टूटने नहीं जा रहा है। जदयू में उथल पुथल जरूर हो सकता है। ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रभक्ति जो है वो बीजेपी के डिक्शनरी में दूसरा मीनिंग है। जो लोग दंगा फैलाते हैं, जो लोग मजहब की नाम के सियासत करते हैं, वही लोग बीजेपी के नज़र में राष्ट्रभक्त हैं। और बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर के इन्होंने साफ साफ कहा कि इधर से कोई टूट नहीं होगी। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू में जो है वो नाइत्तेफाकियों का दौर है और कुछ भी हो सकता है आने वाली सियासत में। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।